मंगल भवानाय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोगी जुग मानी करहु प्रणाम जोगी जुग मानी करहु प्रणाम जोगी जुग मानी मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम राधे मधुर मधुर नाम। 4 पुत्र हुए, परंतु इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्रों ने भगवान कपिल को ही चोर समझ लिया और अपमान करने लगे। अरे इस पाखंडी को तो देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके कैसे आंख बंद करके बैठा है। और सुखदेव जी कहते, राजन उसी समय सगर पुत्रों के शरीर से अग्नि प्रकट हो गई और क्षण भर में ही सब के सब जल करके राख का ढेर हो गए। तब कपिल भगवान ने उपाय बताया कि माँ गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने बहुत वर्षों तक घोर तप किया और 3 पीढ़ियों की तपस्या के बाद भगीरथ के तप से माँ गंगा प्रकट हुई और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे भागीरथी। रास्ते में जहन्नू नाम के ऋषि की कुटिया को गंगा जी ने बहा दिया। क्रोध में आकर के महात्मा ने पूरी गंगा जी का ही पान कर लिया। भगीरथ ने प्रार्थना करी, तब गंगा जी जहन्नु पुत्री बनकर के प्रकट हुई। तब से गंगा जी का नाम जहान्नवी हो गया और अंत में गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। और यत् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जग्गु केवलम देह भस्मवि। गंगा के जल का स्पर्श होते ही सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। बोले गंगा मैया की। इन्हीं भगीरथ जी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अश्मक, अश्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु हुए, जिनसे चला रघुवंश। और रघु महाराज के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। खटवांगान दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस तस्माद दशरथो भवत। और इन्हीं महाराज दशरथ जी के घर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोली राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या धाम की। और सुखदेव जी ने परीक्षित को एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियायः पाणि
यो हरीन्द्रानुजाभ्या वैरूप्या श्रूपडक्यः प्रिय विरहारुषा रोपित भ्रुविजिम्र त्रस्ताब्रे बद्ध सेतु खलदव दहना कोसलेन्द्रोवतान्नः। पर एक श्लोक की राम कथा से परीक्षित की संतुष्टि नहीं हुई। तब सुखदेव जी ने भागवत जी में 2 अध्यायों में राम कथा बड़ी सूत्रात्मक विधि से वर्णन करी। भगवान ने 4 अंशों में अवतार ग्रहण किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिलापुरी में हुआ। आइए हम लोग भी अपने हृदय भवन को ही अयोध्या और मिथिला बना करके इन 4 शक्तिमानों को शक्तियों के साथ अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। वो कैसे संभव है, इस पर थोड़ी देर 5-7 मिनट चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में केवल इतना ही आचमन करके फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। चारों भैयाओं में नीचे से ऊपर की तरफ हम चढ़ेंगे। ध्यान से श्रवण करिए। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना होगा। शत्रुघ्न का मतलब जिनका सुमिरन करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाता है, सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न। नाम रखते समय गुरुजी ने यही कहा था, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न। पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। और शत्रुघ्न जी की शक्ति का क्या नाम है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का मतलब सबसे पहले भगवान की मंगलमय कीर्ति अपने कानों से श्रवण करो। कृपया शांति बना के रखें।